जय श्री कृष्णा। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा 3-4 दिन के बाद आपसे वॉक ऑन टॉक के इस विशेष क्रम में आज अधिक मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी 3 जून के दिन अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जय श्री कृष्ण। आपको लग रहा होगा स्क्रीन हिल रही है, ये आदमी तेज तेज चल रहा है। जी हाँ, मैं आज अभी रनिंग कर रहा हूँ क्योंकि आज वर्ल्ड रनिंग डे है। देखिए, ब्रिस्क वॉक तो करते ही करते हैं। अगर आपका हृदय परमिट करता है तो आप हफ्ते में 4 दिन तक आप हल्की हल्की रनिंग किया करें। कितना करें? जितना आपका शरीर आपको इजाजत दे। कब करें? आपका ब्लड प्रेशर 220 से आपकी उम्र घटा दीजिए। मान लो आप 60 वर्ष का मैं हूँ तो 220 से 60 घटा देने के बाद में 160 आता है। 160 तक मेरी हृदय गति रहे तब तक मुझे दौड़ना मेरे लिए उचित है। दौड़े उतना ही, तब आपकी हल्के धड़कन एक सीमा से ज़्यादा बढ़ने लग जाए तो दौड़ना बंद करें। आपके पैर दोनों स्मूथ होके चले। आपका जो प्रथम पैर लगे तो दूसरा पैर उठे। इस तरह से लगातार आप आनंद के साथ श्वासों पर ध्यान रखते हुए अपनी रनिंग करें। सामर्थ्य अपना रोज चेक करें। विश्वास कीजिएगा, ये वो सामर्थ्य का धन है। जितना आप वे करेंगे उतना ही आपका बढ़ता चला जाएगा। 5 मिनट की इस रनिंग से प्रारंभ करें और 15 मिनट तक भी आप पहुंच जाते हैं। हफ्ते में 4 दिन ही करें। 2 दिन इस रनिंग की जगह ब्रिस्क वॉक करें, 1 दिन विश्राम करें और रनिंग के तुरंत बाद कुछ देर आंख बंद करके जो आपकी हृदय की धड़कन और श्वास चल रही है उसके साथ साथ बने रहें। तो ये रनिंग आपके जीवन में जहाँ कहीं भी छोटा मोटा अवरोध आया हुआ है उसको रिलीज करेगी। लेकिन फिर भी मैं आपको अनुरोध करूंगा, आगाह करूंगा, अपने शरीर की क्षमता अनुसार ही ये कार्य संपन्न करें तो बहुत अच्छा रहेगा। आज वर्ल्ड रनिंग डे तो है ही, साथ में आज वर्ल्ड साइकिलिंग डे भी है। साइकिल याद कीजिए, साइकिल का पहला दिन जब जीवन में अपने साइकिल चलाना सीखा था, मुझे याद है कितना मुश्किल से छोटी साइकिल किराए पे ला के सीखा था। एक बार तो साइकिल चलाते समय लग रहा था सीधी चलती जाएगी तो सामने खड़े आदमी के टांगों के बीच जाएगी, लेकिन फिर भी ब्रेक नहीं लगी और उन सज्जन को खूब सारा मैंने डांट खाई, खूब सारा उनको तकलीफ भी दी। लेकिन आज जब साइकिल चलाना सीख गए हैं तो इधर उधर भी देखे नहीं तो भी आपकी साइकिल चल जाती है। साइकिल पीछे मारोड़ी मंच के साइक्लोथॉन के अंतर्गत मैंने एक बार 10-12 किलोमीटर की साइकिलिंग चलाई थी बिना किसी अभ्यास के, लेकिन बड़ी स्वस्थ है। इसके प्रमाण स्वरूप वो साइकिलिंग आराम से चला पाए। वॉकोथॉन में बहुत सारी देर वॉक भी किया। लेकिन साइकिलिंग हम सबके जीवन का कंप्लीट एक्सरसाइज बन सकता है, स्विमिंग की तरह, रनिंग की तरह, वॉकिंग की तरह। ये सहज है। जहाँ जहाँ साइकिल जाने के मार्ग सुनिर्धारित हो वहाँ वहाँ साइकिल से ही जाना चाहिए। 5 से 6 किलोमीटर की यात्रा साइकिल से करना उचित है। हालांकि मेरा शौक भी 6-7 किलोमीटर है, लेकिन साइकिल से तो नहीं जा पा रहा क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में अलग से साइकिल पथ नहीं बने हुए। आपको साइकिल चलाते हुए वाहनों के मध्य से होकर चलना पड़ता है, जो इतना सहज नहीं होता। तो भारत सरकार को, जैसे चीन में है या यूरोप में है, अमेरिका में है, छोटे छोटे देशों में है, साइकिल पथ बनाने चाहिए। और जैसे विकसित देशों में देख रहे हैं, हर चौराहे, बड़े चौराहे पे किराए की साइकिल वहीं उपलब्ध है। आप वहाँ से अपना कार्ड स्वैप करके आप साइकिल को अनलॉक करें,
जिस मार्ग तक जाना वहां तक जाएं और वहां पर जाके साइकिल छोड़ दें। ये अति आधुनिक साइकिल है, आपके लिए बिना साइकिल खरीदे भी साइकिलिंग का स्वास्थ्य लाभ प्रदान करेगी। ये अलग बात है कि चीन जैसे देश जो प्रगति करते जा रहे हैं अब मोटरसाइकिल ले आए हैं, अर्थात इस बिजली से चलने वाली साइकिल ले आए हैं, जिसमें उतना फायदा तो नहीं हो पाता, लेकिन साइकिलिंग को अपना जीवन का स्थान बनाए तो बहुत उचित रहेगा। 5 मिनट की मेरी वॉकिंग पूरी होती है और अब मैं थोड़ी देर बिस्क पार करते करते आपसे बात करूंगा। दिल्ली में ग्रीष्म ऋतु का अंतिम समय का मौसम चल रहा है। प्री मानसून बारिश की हवाएं, हल्की फुल्की ठंडक दिखने लगी है। राजस्थान में पिछले दिनों में आया विशाल आंधी तूफान और दिल्ली में भी जगह जगह महीने भर पहले बर्फ गिरना और अभी जिस तरह का माहौल चल रहा है, ये प्रूव करता है कि कहीं कहीं विश्व जो तापमान जो बढ़ रहा है, जिसको अल नीनो प्रभाव भी कहते हैं, उसका असर हर जगह पे पड़ने वाला है। हम कितना ही प्रकृति के साथ खेल कूद करें, जैसे जो जीवन में होना है वो होके रहेगा, हम चाहें तो उससे बच नहीं सकते, बल्कि हम जहाँ कहीं जाते हैं वो ही हमारे लिए उस कार्य को घटने का साधन बन जाता है। तो बड़ा ही अद्भुत है। बहुत सारी कहानियाँ आपने संतों ने सुनी होगी कि एक व्यक्ति को पता चल गया है मेरी मृत्यु होने वाली है, तो संत उसको ऐसी जगह लेके जाते हैं जहाँ पे कोई मार ही नहीं सकता, और वहाँ पे अचानक ऐसी घटना घटती और मर जाता है। तो यमराज कहते हैं कि मैं सोच रहा था कि ये प्राणी यहाँ तक पहुँचेगा कैसे, भी तो हजारों हजारों किलोमीटर दूर है। तो अपने जो भी उनकी आध्यात्मिक शक्तियाँ, गुरु शक्तियाँ, आशीर्वाद थी, उनके द्वारा बच करके उतनी दूर आ गया जहाँ उनकी मृत्यु होने लिखी थी। तात्पर्य यही है कि हमारे जीवन में जो घटना घटनी है वो घटने वाली है, बस उसको स्वीकार करके उसके लिए आवश्यक कार्य करते रहें या उसकी तैयारी करते रहें, बहुत सुंदर रहेगा। आज श्रीमद् भागवत के पुरंजन उपाख्यान, जो श्रीमद् भागवत का निर्गुण मोक्ष का सर्वोत्तम प्रकरण है। हालांकि कपिल उपाख्यान भी देवती संवाद में इसी निर्गुण मुक्ति की बात कही जाती है, लेकिन प्राचीन बही को चतुर्थ स्कंद के 25, 26, 27, 28, 29 अध्याय में नारद जी द्वारा बताया गया पुरंजन आख्यान तो अद्भुत है। ये गरुड़ पुराण के समकक्ष है, अर्थात कैसे इंसान जन्म लेता है, भगवान को भूल करके इस 9 द्वारे देह के शरीर में ऐसा रमता है कि भगवान का नाम, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य सब कुछ भूल जाता है, सिर्फ अविद्या के अधीन होकर के विषयों का भोग ही भोग करता रहता है। और जब उसको वृद्धावस्था रूपी काल शक्ति उसका ग्रसन करती है, आदि व्याधि रूपी ज्वार उसके भाई उसको मृत्यु के हवाले करते हैं, तब तक वो सब कुछ यही करता रहता है। अपने कर्मों के अनुसार फल पाता है, अंतिम समय में जैसा स्मरण रहता है वैसी जन्म पाता है। अविद्या रूपी पत्नी का स्मरण करने से वो पत्नी का स्वरूप बनकर के जन्म लेता है, लेकिन भगवान का सखा होने के नाते उसको ज्ञान वैराग्य के प्रति रूप मलय ध्वज नाम गुरु का सहारा मिलता है। उनके सारे वो भक्ति रूपी 7 आवरणों को, सब धातुओं के भेद को भेद करके भगवान की भक्ति में ज्ञान वैराग्य के साथ अग्रसर होता है। ज्ञान वैराग्य के अस्त होने के बाद वो फिर वो सांसारिक वासना में आता है, तब भगवान प्रकट होकर के अविज्ञात के रूप में उसका कल्याण करते हैं कि किस तरह से हम हमारा जीवन जिए और जीवन जीते जीते अपने आप को श्री हरि के वचनों में लगाएं, भक्ति में लगाएं। तो ये स्थूल शरीर जो लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर के रूप में अनेक जन्मों की यात्रा करता है, वो यात्रा सुगम हो, ये यात्रा का अंत हो जाए। तमस में रहे तो अधोगति मिलेगी, रजस के अंदर रहे तो वापस मनुष्य लोक मिलेगा, और सत्व में रहे तो देवलोक तक की यात्रा होगी। इन गुणों से अतीत की गुणातीत निर्गुण होने पर ही भगवान श्री का हरिद्वार मिलने वाला है। ये रास्ता, ये यात्रा कर्म कांडों से नहीं की जा सकती,
जीवन की सच्चाई को समझ के की जा सकती है कि ये शरीर किसके लिए मिला है, इसको किस भोग में लगाए। पाप पुण्य जब भी करें तो उन पे एक मार्कअप करते जाएं कि ये पाप है या पुण्य है। पाप हुआ है तो तुरंत उसका समाधान करें, उसके द्वारा अर्जित संपदा को विसर्जित करें और नया वो पाप न करने का संकल्प लें। ऐसे ही अपने रोज के कर्मों को तमस रजस सत्व का लेबल लगाएं, उसके अनुसार तीनों को ही भगवान के गुणासु गुणेशु वर्तन तक करके भगवान को समर्पित कर दें तो श्री हरि चरणों में नए कर्म का फल नहीं बनेगा, कर्म बंधन नहीं अटकेगा और आप भू भुव स्वः मैं तप जन से आगे, सत्य लोक से आगे भगवान श्री हरि के धाम पे पहुंच जाएं। यही पुरंजन उपाख्यान का निर्गुण का अर्थ है। प्राचीन भाई ने इसको समझा। नारद जी सुन करके वो तुरंत सब कुछ त्याग करके भगवान की श्री हरि भक्ति में लगते हुए वो सारूप्य मुक्ति अर्थात भगवान के स्वरूप मुक्ति पाकर उनके लोक को चला गया। आदरणीय गिरधारीलाल जी, शंभू जी, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। तो पुरंजन उपाख्यान जरूर पढ़ा करें। चतुर्थ स्कंद का 25 से 29। आजकल हमारी जो भागवत कथाएं होती है, जैसे हम होते हैं वैसे ही संत कथा सुनाते हैं। हमारी रुचि उन्हीं भाव में लगी रहती है जो हम सुन चुके हैं। वही कृष्ण लीला, वही कृष्ण के भाव वो सुनना चाहते हैं, उनमें अपने आप को भूल करके नृत्य आदि उत्सव मनाना चाहते हैं। यह भी कोई अनुचित बात नहीं है, लेकिन श्रीमद् भागवत जिन जीवन कल्याण के मार्ग में बनी हुई है उन कल्याण के मार्ग में भी चलें। कैसे जीव अपने मुक्ति पाता है उस मार्ग पे ही चले। कहते हैं कि 12 दिन जीव को अतिरिक्त मिलते हैं हमारे सनातन धर्म में कि वो आपके घर में ही निवास करता है। उसकी मृत्यु के समय में आप उचित माहौल अपना कर, हॉस्पिटल आदि नहीं ले जा करके घर में ही उचित माहौल, धर्म में माहौल, भक्ति में माहौल, उनकी रुचि का माहौल, परिवार के साथ एक भक्ति माहौल बनाए तो अंतिम समय में हो सकता है उसका नाम नारायण नारायण लेते उसके प्राण निकले, उसका कल्याण हो जाए। अगर इसमें कहीं कुछ कमी रह भी गई है तो 12 दिनों तक आप लोक विलाप की या लोगों के लिए कर्म करने की प्रेरणा से हट करके अपने घर में ग्रंथ वाचन, श्रवण, मनन, अभ्यास का ऐसा वातावरण बनाएं कि आपके 12 दिनों में आपके द्वारा दिए गए सुकर्म का फल उस पुण्यात्मा को मिले और यहाँ से जो आगे का जिसका मार्ग है वो उसका सशक्त बन जाए, अर्थात मार्ग को आसानी से वो पार करता हुआ हो सकता है कि वो ब्रह्मलोक की यात्रा कर ले। ये सब बातें अपने जीवन का अध्याय बनाए तो बहुत उचित रहेगा। साथियों, अभी मैंने अपने परिवार में ही एक मृत्यु के दौरान देखा। धर्म पत्नी की मृत्यु के बाद पौत्र पोत्री दोहित्र दोहित्री जो दादी के जितने समीप होते हैं उतना ही अक्स वो दादा में भी उस दादी का देखते हैं और दादा से लिपटे हुए वो पौत्र पोत्री का दृश्य जब आंखों के आगे लगता तो है कि ये दादा फिर मोह में बनता जा रहा है, लेकिन इसको यूं भी समझें कि बच्चों में जो गर्भ में भगवान की स्तुति करते हुए भगवान की स्मृति विस्मृत होते होते जन्म लेते हैं, ऐसा ग्रंथों में कहा गया है। लेकिन मेरा मानना है जब तक उनमें समझ नहीं आती, जब तक वो सामाजिक जनजीवन की बुद्धि में नहीं त्रस्त होते, तब तक उनमें वो भक्ति भाव, ईश्वर का भाव, ईश्वर को समझने, जानने, पहचान की पावर बनी रहती है। इसलिए बच्चों में भगवान बताया गया है। ये अलग बात है आजकल के बच्चे 7-8 वर्ष की उम्र में ही हमारे द्वारा किए गलत संस्कारों, गलत तरीकों के कारण वो लोग जल्दी ही मोबाइल आदि, रील आदि देख के बड़े हो जाते हैं और वो उसके अंदर खोते क्या हैं? भगवान जो उनके अंदर स्वस्थ रूप में विद्यमान होते हैं उन्हीं को खो देते हैं। लेकिन जहाँ बच्चे इन में लीन कम हुए हैं, आजकल ये तो कहा नहीं सकता कि बच्चे मोबाइल और टीवी से एकदम दूर हो जाएंगे। जिनमें कम लीन हुए हैं या माता पिता द्वारा एक सीमित मात्रा में कंट्रोल्ड उनको ये कार्य करने को मिलता है, उनमें ईश्वर का दर्शन होता है। आपको वो आपको आके जब नमन करता है, आपके सामने मंत्रोच्चारण करता है या आपके आंसू पोंछता है, आपके साथ खड़ा होता है, आपके हृदय से लगता है, तो आपको ईश्वर तत्व का आभास होता ही होता है। अपने बच्चों में उच्च संस्कार दे करके इस ईश्वर तत्व को, भाव को बनाए रखें तो हमारा जीवन बहुत सुलभ हो जाएगा।
देश दुनिया की खबरों की बात करें तो युद्ध की नूरा कुश्ती अभी भी चल रही है। कभी इजराइल लेबनान पर करता है, कभी अमेरिका ईरान करता है। अभी तो मुझे तो ऐसा लगता है ईरान भी उसके अंदर लीन हो गया है। ईरान भी ये खेल खेल रहा है और साथ में चीन और रूसिया जैसे देश, चीन विशेषतः इससे अपना लाभ लूटता जा रहा है। तेल नहीं के भाव में अपना एक्सपोर्ट का भाव, एक्सपोर्ट भली भांति ईरान को कर सके, उसी में लगा हुआ है। आज एक और घटनाक्रम में पढ़ रहा था कि भारत के लोग जो थोड़े सक्षम हैं, अर्थात जो पढ़े लिखे हैं, जिनके पास बुद्धि का, डिग्री का या ज्ञान का धन है या सचमुच धन है, वो लोग भारत को छोड़ करके विदेशों में जा रहे हैं। हालांकि वो बहुत ज़्यादा बड़े अडानी, अंबानी, मोदी जितने बड़े पैसे वाले नहीं हुए हैं, लेकिन उन पे इतना साधन है कि वो कहीं जाकर के शांति की ज़िंदगी बिता सके। विदेशों में विशेष तौर से यूरोप के प्रति आकर्षण बनाता है। यूरोप में जॉर्जिया, आर्मेनिया ऐसे देश हैं जहाँ यूरोपियन कल्चर है। वहाँ पे खेती बाड़ी, प्राकृतिक छटा है और जीवन जीने का खर्च वे भारत के बड़े शहर की जितना ही है और काम करने के साधन बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे आबादी कम है। वो लोग भारत जैसे लोगों को निश्चित इन्वेस्टमेंट करने के बाद उनको वहाँ परमानेंट वीज़ा या परमानेंट उनको कार्ड वगैरह दे देते हैं। ऐसे ही साउथ अमेरिका में पराग्वे भी है। अब आप ये कहेंगे कि इनका भारत छोड़ के जाना क्या नैतिक है या अनैतिक है? मैं आपको इससे पहले एक और घटना पहले बताई, फिर बता रहा हूँ। चीन आजकल अपने नागरिकों को विदेशों में जाके बसने को प्रेरित कर रहा है। हालांकि चीन में कोई रहने खाने पीने की कोई असुविधा नहीं है। जितना मैं चीन को जानता हूँ, जाता रहता हूँ, मैं देखता हूँ कि वहाँ चुनाव न होने जाने की वजह से भ्रष्टाचार न्यूनतम लेवल पर है। निचले स्तर पर तो भ्रष्टाचार दिखता ही नहीं है और उस भ्रष्टाचार मुक्त देश में हर लोग अपने रोजगार साधन पाकर के बड़े संतुष्ट रहते हैं। पर धरना, प्रदर्शन, हड़ताल या किसी भी तरह के चुनावी हथकंडे में बढ़ के आगे नहीं बढ़ते हैं। सरकारें उनके लिए विशेष कोई सब्सिडी की व्यवस्था करती है। जो सब्सिडी होती है पूरे समाज के लिए, सबके लिए होती है। तो चीन अपने नागरिकों को, जबकि उनकी आबादी घट रही है, अपने नागरिकों को विश्व के अनेक देशों में जाके बसने को प्रेरणा दे रहा है, उनको साधन दे रहा है कि आप बाहर जाके बसो। लेकिन भारत सरकार में अगर भारत का कोई व्यक्ति बाहर जाके बसता है तो भारत के लोग उसको कृतघ्न समझते हैं, गद्दार समझते हैं, देश को छोड़ के विदेश में रहने लगे। चीन की सोच बड़ी महत्वपूर्ण है। वो वहाँ जाकर कहता है कि वहाँ के व्यवसाय पे कब्जा करो, वहाँ पे चीन की ही वस्तु वहाँ एक्सपोर्ट हो, इसकी व्यवस्था करो। चीन इसके साथ ही उस सरकार को जो निश्चित रूप से गरीब होती है, कम साधनों वाले होते, चाहे अफ्रीका की हो, माइक्रोनेशियंस की हो या साउथ अमेरिका के चिली आदि देशों की हो या कैरेबियन द्वीप समूह हो, ईरान आदि, इन सभी को चीन वहाँ पे बहुत सारा अनुदान देता है। उनकी सड़कें बनाने, उनका एयरपोर्ट बनाने, उनका रेलवे स्टेशन बनाने आदि आदि में। बदले में कहता है कि मेरे द्वारा हमारे चीन से जो आइटम आएंगे उन पे आप ड्यूटी कम लगाओ। दूसरी, हमारे नागरिक जो यहाँ रह रहे हैं उनकी रक्षा करना अब तुम्हारा कर्तव्य है। और चीनी टाउन हर जगह बस चुके हैं और चीन अब नए तरीके से विश्व पे अपना अधिकार करने जा रहा है। जबकि भारत में एक परंपरा रही है कि भारत के लोग जो बाहर जाते हैं उनको लोग नॉन रिलायबल इंडियंस मानते हैं। एनआरआई की नई परिभाषा बना दी कि इन पे विश्वास नहीं किया जा सकता है। जबकि आज की डेट में भारत के संसाधनों का प्रयोग न करते हुए भारत में यथाशक्ति अपना सामर्थ्य, अपना धन आदि प्रेषित करते ही रहते हैं। तो भारत का कहीं एक कल्याण नहीं कर रहे हैं। जब जब मोदी जी जाते हैं तो उनसे मिलते हैं तो उनकी भारत के प्रति भावना भी विकसित होती है। और मैं जितने विदेशियों को जानता हूँ, भारत में रहने वाले अनिवासी भारतीयों को, वो सब के सब भारत की परंपरा, भारत की रीति रिवाजों को भारत से ज़्यादा अच्छा मनाते हैं। वहाँ पे संतों की कथाएं होती है, वहाँ यज्ञ हवन होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे योग आदि के कार्यक्रम भी होते हैं। और इसका परिणाम आप संतों से पूछ सकते हो। जैसे भी ऑस्ट्रेलिया में रमेश भाई ओझा कथा कर रहे हैं, मेहता जी भी अनेक जगह कथा करते रहते हैं। और श्री श्री रविशंकर जी तो अभी उज्बेकिस्तान से लेकर जर्मनी के टूर पे निकले ही हैं। विवेकानंद के अमेरिका में या योगानंद जी के अमेरिका गमन के बाद में भारत की आध्यात्मिक शक्ति का लोहा पूरा विश्व ने माना है। तो भारत का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाला कोई साधन है तो भारत का जन की बुद्धि और उनकी आध्यात्मिक शक्ति है। भारतीय लोग
ये जाकर विश्व भर में अपने आप को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ से भारत के लिए सम्मान अर्जित कर रहे हैं, भारत के लिए संपदा अर्जित कर रहे हैं। यथासंभव भारत में उनका पैसा मिल रहा है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो माता पिता को भूल गए हों, संभव है। उसके लिए भी मुझे लगता है उनसे ज़्यादा माता पिता दोषी होंगे, उनके संस्कार उनको ऐसे ही मिलेंगे। हमारे दोस्त अनिल जी आजकल पेरेंटिंग कैसे होती रहे उसके ऊपर एक बड़ी सुंदर श्रृंखला चला रहे हैं। सप्ताह में सिर्फ एक सूत्र देते हैं, पूरे सप्ताह उस सूत्र का पालन करें तो पेरेंटिंग कैसी हो आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। तो विश्व स्तर पे घटनाएं आगे बढ़ती जा रही हैं। बंगाल में अनेक तरह के परिवर्तन नजर आ रहे हैं। तृणमूल के बहुत सारा दल ममता बनर्जी से अलग होता जा रहा है। मुझे लगता है कि जितनी तेजी से बढ़ी थी उससे कहीं तेजी से तृणमूल कांग्रेस की वास्तविकता उसके और बंगाल के लोगों की समझ में आ रही है। अभी मैं 2-3 दिन बंगाल में था तो इस बात को मैं अनुभव भी कर रहा था। लगता है कलकत्ता बंगाल एक दिन में ही रात का दिन हो गया है, बदल चुका है। और ये बात आपको आने वाले दिनों में दिखाई देगी। भारत का बंगाल जो एक बॉर्डर स्टेट है वहाँ से लेके आगे के 7 स्टेट तक भारत का प्रभुत्व बढ़ेगा और इससे भारत एक बहुत बड़ी शक्ति बनेगा। चाहे जिस भी तरीके से हमारी वर्तमान सरकार ने बंगाल को विजय किया हो, मुझे नहीं लगता कोई गलत कार्य किया होगा। फिर भी ये विजय भारत के हित में है। और भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं जब जब धर्म की हानि होगी तो मैंने तो छोटे मोटे ही द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण आदि को मारने के तरीके ढूंढे थे। आगे आने वाले को तो इससे भी ज़्यादा तरीके ढूंढने की स्वतंत्रता होगी। आप हम सब इस बात को समझें। IPL संपूर्ण हो चुका है। एक बार फिर अनुभव जो युवाओं के साथ पैर से पैर मिला के चल रहा था, अर्थात विराट कोहली ने फिर विराट विजय हासिल की। प्रेमानंद जी महाराज की कुछ समस्याएं या कुछ जीवन का अलग चिंतन चल रहा है, उन्होंने सामूहिक मिलना जुलना बंद किया है। हालांकि विराट कोहली अनुष्का से तो मिले हैं। सुना है अनुष्का के पिता उनके सेवक है, इसलिए उनकी तरफ ज्यादा भाव और ज्यादा विचार नजर आता है। आइए इस तरह से हम और बातें करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।